Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its examples. Today we have to see example number 3.3 of unit number 3. Unit number 3 is dynamics. Let us see the statement of example number 3.3. Example number 3.3 is a cyclist of mass 40 kg exerts a force of 200 Newton to move his bicycle with an acceleration of 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक साइकिलिस्ट है, मास है उसका 40 kg और वो अपने साइकिल को चला रहा है और उस साइकिल का एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो वो फोर्स लगा रहा है साइकिलिस्ट वो है 200 न्यूटन। हाउ मच इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स। रोड और साइकिल के जो टायर्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन कितनी है ये हमने मालूम करना है। ज़ाहिर है साइकिलिस्ट जो है उसका मास 40 kg दिया गया है हमें और 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसमें एक्सेलरेशन है, तो यहाँ से हम मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके ये देख लेंगे कि कितनी फोर्स लग रही है उसके ऊपर। जबकि जो फोर्स साइकिलिस्ट लगा रहा है वो 200 न्यूटन है, तो अगर इस फोर्स में और जो साइकिलिस्ट फोर्स लगा रहा है उसमें डिफरेंस है तो इसका मतलब ये कि जो वो एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है वो अगेंस्ट फ्रिक्शन जा रही है, यानी वो फ्रिक्शन की फोर्स को बैलेंस करने में काम आ रही है। तो इस तरह से हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का पता चल जाएगा कितनी है। सॉल्व करते हैं इसको। मास ऑफ द साइकिलिस्ट m रखते हैं, इसको 40 kg है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइकिलिस्ट इसको एफ नॉट रख लेते हैं, ये 200 न्यूटन है। एक्सेलरेशन जो है वो ए रख लेते हैं, उसको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द साइकिल, साइकिल के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो एफ है, ये हमने मालूम करनी है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ है, ये भी हमने मालूम करनी है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, यानी ये वाला एफ जो है जो नेट फोर्स लग रही है जो कि उसमें एक्सेलरेशन इतना प्रोड्यूस कर रही है इस मास में, तो वो ये फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए यहाँ से निकलेगी। तो इसको मालूम कर लेते हैं कितनी फोर्स है ये। एफ इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है 40 kg और ए कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 40 इंटू 3 120 बन जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, तो इसलिए 120 न्यूटन आ गया हमारे पास फोर्स। यानी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 40 kg की बॉडी में जो कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसके लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो 120 न्यूटन रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब 120 न्यूटन फोर्स तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, जबकि साइकिलिस्ट कितनी फोर्स लगा रहा है वो तो 200 न्यूटन लगा रहा है। तो बाकी की जो 80 न्यूटन फोर्स है फिर वो कहाँ जा रही है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि उसको बैलेंस कर रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। तो नेट फोर्स कितनी है एफ है और अप्लाइड फोर्स कितनी है एफ नॉट है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को स्मॉल लेटर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एफ इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। एफ कितनी है 120 न्यूटन है जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, और फोर्स कितनी लगा रहा है साइकिलिस्ट 200 न्यूटन लगा रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ हमने मालूम करनी है, तो इसको हम इधर ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगी, इसको हम इधर ले आते हैं तो ये आके माइनस हो जाएगी। तो एफ इज इक्वल टू 200 माइनस 120 न्यूटन। तो 200 में से 120 न्यूटन माइनस करें तो 80 न्यूटन बनती है। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 80 न्यूटन है। तो 80 न्यूटन जो है वो फ्रिक्शन को बैलेंस कर रही है, बाकी की 120 न्यूटन जो है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। दस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स इज 80 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर भी कर लिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।